Chale guys. So actually last day we discussed about would and would have all. So it was a little interesting topic, and I would say I would suggest the people who were absent enough, they must go for watching that video. जो absent थे वो कल का वीडियो जरूर watch कर ले, so that they can learn, they can understand about would and would have. Would have is really very much interesting and very much important as well. So we'll just go for making some of the sentence. मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस बताता हूँ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं. would have का होगा. So just go for writing in the chat box. You won't be speaking anything. किसी को कुछ बोलना नहीं है. सेंटेंस सुन लीजिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना है. सेंटेंस: मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. जल्दी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिए. मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. चैट बॉक्स में प्लीज राइट इट डाउन फास्ट. मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. वेटिंग फॉर योर सेंटेंस. ना सिद्दीकी ने लिखा है पहला सेंटेंस, पर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो चेक कर लीजिए, आपके पास टाइम है. बाकी हमारे पास सेंटर आ रहे हैं. कृपया करके अपने माइक को म्यूट ही रखिएगा, क्योंकि कुछ आवाज आना स्टार्ट होगी. गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग. सो देयर इज अ सेंटेंस दीक्षा: मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. और हमने कल इसके ऊपर स्टडी किया था वुड हैव के ऊपर, तो अगर आपको आता है तो जरूर इसको बनाएं. मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. कुछ लोगों के आ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास, और कुछ गड़बड़ भी आ रही हैं. तो जिनकी गड़बड़ आ रही हैं, मैं अभी आपको राइट सेंटर बताऊंगा, तो उनको देखकर मैच कर लीजिएगा और अपनी गलतियां ठीक कर लीजिएगा. मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. फाइन. सो द पीपल हैव गॉन फॉर राइटिंग दिस सेंटेंस, और अब मैं सही वाला सेंटेंस आपको बता देता हूं. सही सेंटेंस होगा: आई डिडंट गेट टाइम, आई डिडंट गेट टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड पार्टी. फिर से बोल रहा हूँ, डिड मीन्स डिड नॉट की बात कर रहा हूँ. बात पास्ट की है. पास्ट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. मुझे समय नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट टाइम. डिड नॉट गेट टाइम, डिड नॉट को शॉर्ट करा मैंने, आई डिडंट गेट टाइम. अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड पार्टी. तो कुछ लोगों की गलतियां आई हैं. वो गलतियां कैसी मैं बता दूं. किसी ने डिडंट के साथ गॉट का इस्तेमाल किया है, तो जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो गॉट सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, उसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे. दूसरा, वुड हैव के बाद हमें एक्शन की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो कुछ लोगों ने वुड हैव अटेंड कर दिया था, जो कि वुड हैव अटेंडेड होना चाहिए, तो उसको भी हम नहीं करेंगे, वुड हैव अटेंडेड ही रखेंगे. सो आई डिडंट गेट टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड पार्टी. मुझे समय नहीं मिला वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता. चलिए, ये एक सेंटेंस हुआ. दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बनाइएगा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज: मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं सीएम बन जाता. चलो सीएम बनवाता हूं आपको. मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं सीएम बन जाता. मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं सीएम बन जाता. कुछ लोगों ने अपने नाम चेंज नहीं किए हैं, तो उनकी फोटो भी नहीं आ रही है. वीडियो कर हो रहे होंगे फिर तो. Very nice, very nice. Other people are writing very good. So some of the people are writing correct sentence, whether some of the people are committing mistakes as well. Good. Good, good, good. Fine. So let me tell you, let me inform you the correct sentence here. The correct sentence: I didn't get chance or opportunity. That's not an issue. Whatever the word you go for using here, हमारा तो issue ये है कि हम सही rule यहाँ पे इस्तेमाल कर सके. तो I didn't get chance, otherwise I would have been CM. वैसे been की जगह जिन्होंने become लगाया है वो भी correct है. became नहीं होगा. became second form होती है, become होगा. become, became, become. तो हमें हैव का थर्ड फॉर्म चाहिए होती है. तो यहाँ पे सेंटेंस जो सही होगा: आई डिडंट गेट चांस. रेडमी वाले भाई साहब जो है इन्होंने गलत कर दिया सेंटेंस.
I didn't get chance, otherwise I would have been CM. कल मैंने बी वाला भी आपको सेंटेंस कराया था, नो एक्शन वाला भी कराया था, और बी की जगह आप चाहे तो यहाँ पे बिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. I didn't get chance, otherwise I would have become CM. So अभी भी कुछ गलतियां आ रही हैं लोगों की. I would like कि आप इनको चेंज करें, ठीक करें गलतियों की, because आगे इसी पे डिपेंड करने वाला है what we going to learn. एक सेंटेंस और बनाते हैं, then we'll move further for the next topic, for the further topic. And the sentence is, मैंने प्रैक्टिस नहीं की वरना मैं इंग्लिश बोल लेता. वो भी अभी आपका क्वेश्चन देखेंगे. जिनके हैंड रेज हैं अभी उनसे बात करते हैं. पहले ये वाला सेंटेंस आप लिख लीजिए. मैंने कोशिश नहीं की वरना मैं इंग्लिश बोल लेता. मैंने कोशिश नहीं की वरना मैं इंग्लिश बोल लेता. पहले इसको करते हैं, फिर जितनी भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करेंगे. नाज कुछ गड़बड़ आ रही है सेंटेंस में, गौर करिए. आकृति, there is something wrong in the sentence. check your sentence out. नाज आपने थोड़ा ठीक किया, लेकिन फिर भी बता दूं थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है. शिवम, कुछ गड़बड़ आ रही है. आर्ची, शिवम थोड़ा चेक करें. And some of the people have started writing correct as well now. Very good, very good. Some of the people writing well. Going good, going good. Fine. So now, as so many of the people have written correct sentence here, let me explain you again this. Let me tell you the right one sentence. I didn't practice, otherwise I would have spoken English. I didn't practice. I did not practice. Otherwise I would have. Well, पूरा would have लगेगा, और have के बाद action की third form लगेगी, और speak की third form है spoken. So I didn't practice, otherwise I would have spoken English. Now the other questions जिनके पास करेक्ट है वो करेक्ट ठीक है, चेक कर लीजिए और लिख लीजिए इसको. तो भूपी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताएं. I didn't try बिल्कुल ठीक है. शाहरुख, भूपी कुछ पूछना चाह रहे थे. चलो रजत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं. हैंड रेज है आपका. अगर सेंटेंस के बीच में अदरवाइज ना भी लगाए तब भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगी शायद. नहीं, आपको लगाना पड़ेगा. यहाँ पे एक्चुअली दो सेंटेंस आ रहे हैं, और ये दो सेंटेंस है. सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है उनको जोड़ने का. सर ठीक है, भूपी बताइए. हाँ जी सर, ये पूछना चाह रहा था सर. आई डिडंट हैव टाइम. सर गेट की जगह टाइम हो सकता था सर. नहीं, थोड़ा सा अंतर होगा. थोड़ा सा अंतर कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा अंतर होगा. देखें, गेट का मतलब होता है कोई भी चीज मिलना या पाना. ठीक है. अगर आप यहाँ पे दो सेंटेंस देखें और दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिएगा. एक मेरे पास सेंटेंस है, मेरे पास पैसा नहीं था वरना मैं कार खरीद लेता. तो यहाँ पे कोई चीज होने की बात कर रहे हैं सिर्फ. तो कोई चीज हमारे पास मौजूद होने के लिए हैव लगता है. तो यहाँ पे सेंट बनेगा आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आई वुड हैव परचेज्ड कार या बॉट कार. और अगर मैं बोलूं मुझे पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं हैव की इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं गेट का इस्तेमाल करूंगा. आई डिडंट गेट मनी. तो होना हैव और कुछ चीज मिलना गेट. ये थोड़ा सा अंतर होता है. ओके, थैंक यू. ओके, एनीबॉडी एल्स गॉट एनी ऑफ द क्वेश्चन? किसी का और क्वेश्चन है तो उसको मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी जस्ट गोना मूव फर्दर. हम आगे की बात करने वाले हैं. सर ट्राई और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ? एक मिनट कृपया करके. गिरीश कुछ बोल रहे हैं तो गिरीश को बोल देता, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा. तब तक अपने सारे माइक म्यूट करके रखें. आवाज आ रही है कुछ लोगों के. सर यहाँ गिरीश माइक अनम्यूट करके बोलें. गिरीश माइक अनम्यूट करें, बोले. यस सर. सर ट्राई और प्रैक्टिस दोनों ठीक है या प्रैक्टिस यूज करेंगे ओनली? मैंने प्रैक्टिस नहीं की. यहाँ पे तो ट्राई की बात ही नहीं है, कोई कोशिश की बात ही नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात हो रही है. जब कोशिश की बात आए तब हम कोशिश करेंगे, जब बात ही नहीं तो क्यों करेंगे. तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की. आई डिडंट प्रैक्टिस, बस. सर अगर हिंदी में अनुवाद करते तो प्रैक्टिस का मतलब तो कोशिश ही हो गया. कैसे? बिल्कुल नहीं साहब, बहुत दूर की बातें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. कोशिश करना होता है, प्रैक्टिस किस चीज में महारत हासिल करना होता है. ओके, थैंक यू सर.
और कौन क्या पूछना चाह रहा है वो पूछ सकते हैं, पर उससे पहले हैंड रेस कर दें तो मैं जरा देख लूंगा, तो उसी से बात कर लूंगा, अदरवाइज बहुत सारी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। सो इफ एनीबॉडी फील्स लाइक आस्किंग एनीथिंग, और चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आई कैन आंसर यू। ठीक है, माइक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। सो अगर आपको नहीं पूछना है, हाँ शाहरुख बताएं, शाहरुख बताइए। सर बंद एक सेंटेंस पूछना सर। पूछिए पूछिए, इन्हीं से रिलेट करता सर, हुआ है सर हाँ सर फ्यूचर से ही है सर, इन्हीं से ही है सर। हाँ बताएं, इसमें तो सर फ्यूचर मैं आएगा ही चाय नहीं। पीऊंगा सर। आई टेक टी, आई टेक टी सर, मैं चाय पीऊंगा। आई विल टेक टी। बट सर किसी ने बताया सर, ये बोल रहा था सर मैं फ्यूचर में थोड़ी पीऊंगा चाय। वो उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे तो यही मालूम है कि अगर मुझे सेंटेंस बोलना है मैं चाय पीऊंगा, सो आई विल टेक टी वुड बी देयर। सर मैंने उसे सर बताया था सर, वो गलत रॉन्ग बता रहा था सर इसे। तो उनसे पूछ लीजिएगा सही कौन सा है। सर ये बताया सर आई वुड टेक टी। अब उनसे ये पूछिएगा व्हाट इज रॉन्ग विद द विल। नहीं सर इतना सर मैंने पूछा नहीं उससे सर, इतना बस मैंने होगा इसलिए सर आपसे पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है। वैसे आपको आपने विल पढ़ा हुआ है ना, विल कहाँ के लिए इस्तेमाल में आता है? यस सर मैंने पढ़ा है सर। कहाँ के लिए इस्तेमाल में आता है? सर फ्यूचर के लिए। और आप मुझसे कहाँ की बात पूछ रहे हो? सर ये भी सर, बट सर ये वो ये बोल रहा फ्यूचर की बात नहीं है ये। वो उनसे पूछेगा। आपके हिसाब से आपने मुझसे खुद ही बोला था कि सर फ्यूचर का सेंटेंस पूछ रहा हूँ, तो फ्यूचर का आंसर मैंने दे दिया आपको, ओके सर। है ना। वैसे वुड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में, और फ्यूचर में भी वुड को लगाया जाता है, पर वो मैंने साफ बताया था। आप कल की क्लास में नहीं आए थे क्या? नहीं सर नहीं। ये गलतियां कर देते हो ना आप थोड़ी सी, है ना, फिर ऐसी गलतियां नहीं होंगी। कल की सर मैं वीडियो में देख लूंगा सर, आपकी रिकॉर्डेड होगी ना सर? हाँ मैंने वो भेज भी दिया था आपको, उसमें चेक करिएगा। तो वुड फ्यूचर में इस्तेमाल में आता है, बिल्कुल आता है। जब आप किसी चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एक्साइटमेंट के साथ कह रहे हो तो विल की जगह वुड भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर नॉर्मल टॉकिंग में फ्यूचर में विल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड नाउ वी जस्ट गोइंग टू लुक फॉर सम ऑफ द अनदर थिंग। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस की। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लोग बड़ा मजे भी करते हैं इसको सीखने में, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी है। कृपया करके गौर से सुनिएगा और समझिएगा चीज को, ठीक है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे लिखकर पूछते जाएगा, मैं हल्का एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उसको इकट्ठा मत करना, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल से मतलब समझ में आ रहा है कि भैया कि जो हम सेंटेंस बनाएंगे अभी उसमें हम कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है ना। कंडीशन लगने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अनुराग आपका किडनैप कर लिया गया, और मैंने पुलिस वालों को ही किडनैप करवाया और किसी को करवाया भी नहीं, देख लो है। तो अनुराग मान लो आपका किडनैप हो गया और घर पे फोन कर दिया गया। अब किडनैप करेंगे तो इसलिए नहीं करेंगे भैया हमने आपके बच्चे का किडनैप कर लिया और हम चाह रहे हैं कि उसको आप हमारे घर पे छोड़ दो, हम खिलाना पिलाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ी करेंगे। वो पैसे वैसों की मांग होती है, रैंसम मांगते हैं, हैंडसम सी रैंसम। तो वहां पे भाई फिरौती की मांग होगी, रैंसम की मांग होगी। तो अनुराग को छोड़ना इन एक्चुअल किडनैपर्स का मेन काम है। वो अनुराग के घर पे फोन करेंगे, बोलेंगे भैया कि हम अनुराग को छोड़ देंगे अगर आप हमें इतने पैसे दे दोगे तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर आप हमें इतने पैसे दे दोगे तो यही है कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे कंडीशन साथ में ऐड कर दी जाती है, जहाँ पे साथ में कंडीशन ऐड कर दी जाती है मेन काम को करने के लिए, यही होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। बस पहला आपको ये समझना था। जैसे आप मुझसे कहते हो कि सर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो मैंने कहा हाँ जी आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो इंग्लिश बोल लोगे आप, आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ मैंने कंडीशन लगा दी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस उसकी कंडीशन हो गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा यार एक काम करो, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, तो आपने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ले आऊंगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लेके आना आपका मेन काम है, लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा दी अगर बाहर जाऊंगा। तो यही है कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे साथ में कंडीशन ऐड कर दी जाती है। अब इनमें होगा क्या, जैसे अभी आप वुड हैव के सेंटेंस बना रहे थे, यहाँ पे एग्जैक्टली आप दो सेंटेंस बना रहे थे, एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस था और एक वुड हैव का था, जिसकी कल्पना कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाता, और बीच में उसको अदरवाइज से आपने जोड़ रखा था। ऐसे करके कंडीशनल सेंटेंस भी बनेंगे, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस होंगे, एक होगा मेन काम जिसको हमें करना है, दूसरी होगी उसकी कंडीशन जिसको आपको लगा दिया गया कि भाई साहब पहले इस कंडीशन को पूरी करो तब हम मेन काम पूरा करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट अप टू दिस? तो दो सेंटेंस होंगे, एक मेन काम होगा जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं,
और दूसरा कंडीशन वाला सेंटेंस होगा। और एक मजेदार बात और है यहाँ पर कि कंडीशन लगाने का मतलब ही ये होता है कि जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मेन काम होगा ही नहीं। अनुराग को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे। तो कंडीशन पहले पूरी करके दिखानी पड़ती है हमेशा, इसलिए कंडीशन का सेंटेंस आप पहले बनाइएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे आगे पीछे कर दोगे सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजीनेस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन वाला सेंटेंस पहले आपका हो जाना चाहिए, जब तक वो पहले कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेन कॉज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलो अब एक और आपको रूल इसमें समझना है, और वही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रूल है, और वो ये है रूल कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंडीशन पहले पूरी करनी पड़ती है, हमें ये डिफरेंस सेंटेंस में दिखाना पड़ता है कि कंडीशन पहले पूरी हो गई। तो अब गौर करते हैं जरा, अगर आप 5 लाख, मान लो ये वाला सेंटेंस है कंडीशन वाला और ये वाला सेंटेंस है मेन कॉज का, तो जब तक ये वाला सेंटेंस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं करेंगे पूरा। तो ये वाला सेंटेंस है, अगर आप 5 लाख रुपए दोगे, ये लेफ्ट हैंड का सेंटेंस, अगर आप 5 लाख रुपए दोगे तो हम अनुराग को छोड़ देंगे ये। तो आपको इन पे गौर करें तो ये दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिखाई पड़ रहे होंगे। अगर आप 5 लाख रुपए दोगे हम अनुराग को छोड़ेंगे, अगर आप 5 लाख रुपए दोगे हम अनुराग को छोड़ेंगे। अगर अनुराग को छोड़ने का काम फ्यूचर में हो रहा है तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये 5 लाख रुपए देने का काम उससे भी पहले होना चाहिए। और अगर हम फ्यूचर से पहले की बात करते हैं तो फ्यूचर से पहले आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले आता है पास्ट। इनका सीक्वेंस होता है कि प्रेजेंट बीच में रहेगा, उसके ऊपर फ्यूचर, और प्रेजेंट से नीचे पास्ट होगा। तो इस सीक्वेंस को पहले सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें, सीक्वेंस को देखकर ही आप सेंटेंस बना पाएंगे। पहले लिखें प्रेजेंट, प्रेजेंट से ऊपर फ्यूचर लिखना और प्रेजेंट से नीचे पास्ट लिखना। पहले लिखें प्रेजेंट, प्रेजेंट से ऊपर आप लिखेंगे फ्यूचर और प्रेजेंट से नीचे आप लिखेंगे पास्ट। तो आपको एक सीक्वेंस साफ दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे ऊपर फ्यूचर है, उसके नीचे प्रेजेंट है, उसके नीचे पास्ट है। ऐसे ही है ना? एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट? आई होप यू ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर अंडरस्टैंड दिस। सबसे ऊपर फ्यूचर, उसके नीचे प्रेजेंट और उसके नीचे पास्ट। नाज फिर से लिखे, आपको लिखना है प्रेजेंट, प्रेजेंट से ऊपर आपको, जैसे मान लीजिए फिंगर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके ऊपर फ्यूचर होगा और इसके नीचे पास्ट होगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, सबसे ऊपर प्रेजेंट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट। प्रेजेंट दोनों के बीच में होना चाहिए, हाँ, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, बिल्कुल जी, रेडमी वाले भाई साहब ने लिखा है यहाँ पे बिल्कुल इस सीक्वेंस में। अब आप गौर करो, जैसे मैंने बोला था अगर आप 5 लाख रुपए दोगे तो हम अनुराग को छोड़ेंगे। अब अगर अनुराग को छोड़ने का काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं तो पैसे तो उससे भी पहले दिए जाएंगे, और फ्यूचर से पहले कौन सी चीज आ रही है? प्रेजेंट आ रही है। तो यही रूल इनके साथ चलेगा। रूल ये होगा कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस है, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिएगा चाहे तो हिंदी में, जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हमेशा मेन सेंटेंस से एक सिचुएशन पहले बनेगा। जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हमेशा मेन सेंटेंस से एक सिचुएशन पहले बनेगा, ताकि उसको पहले पूरा होते हुए दिखाया जा सके। जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हमेशा मेन सेंटेंस से एक सिचुएशन पहले बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेन काम फ्यूचर में हो रहा है तो कंडीशन वाला सेंटेंस एक सिचुएशन पहले मतलब प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट के रूल के साथ। अगर मेन काम प्रेजेंट में हो रहा है तो कंडीशन वाला सेंटेंस एक सिचुएशन पहले मतलब पास्ट में बनेगा, पास्ट के रूल के साथ। यही रूल है इसका। अब और कुछ आपको नहीं समझना, इतना समझ में आ गया तो हम सेंटेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर सबसे पहले लिख लीजिए, फ्यूचर सबसे पहले फ्यूचर के सेंटेंस बनाएंगे, फिर प्रेजेंट के बनाएंगे, फिर पास्ट बनाएंगे। काम अगर पास्ट में हुआ होगा अभी तो फिर कैसे अभी उसकी चीज मैंने समझा ही नहीं है, इसलिए उसका एग्जांपल मैंने बोला नहीं। मैंने कहा जब वो आ जाएगा तो वो ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये बड़ा है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, कल भी इसी को कैरी ऑन करेंगे हम, अभी तो इसको समझना ही है थोड़ा सा। तो अब सबसे पहले लिखें फ्यूचर, फ्यूचर के सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं।
अब देखो फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा तो कॉम्पोजिशन किस तरह से आएगा वो मैं आपको फॉर्मूला पूरा लिखवा दे रहा हूं और उसके आधार पर आप सेंटेंस बनाना। लिखे इफ के आगे लिखना प्रेजेंट, प्रेजेंट के आगे ब्रैकेट में लिख देना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक एक चीज क्लियरली लिखवा दे रहा हूँ और कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, जो लिखवा रहा हूँ बस वैसे के वैसे बनाते हुए चले आना। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैं इजीएस्ट वे का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आसानी में आप बिना उलझे कर सकें। तो आपने लिखा इफ के बाद आपने लिखा प्रेजेंट, प्रेजेंट में सामने लिख लिया एक्शन फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म से होता है। उसके बाद लगा कोमा, कोमा और कोमा के बाद लिखना फ्यूचर, और फ्यूचर के आगे लिख देना ब्रैकेट में विल और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लिख लिया आपने सेंटेंस? मैं भी लिख के आपको दे रहा हूँ तो आप देख लेना, कोई गड़बड़ लगे तो उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए इफ और इफ के सामने वाला जो सेंटर बनेगा वो प्रेजेंट में जाएगा और प्रेजेंट में किससे बनेगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से। कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस बनेगा वो कहां बनेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा सेंटेंस। ये है आपका पूरा कॉम्पोजिशन फ्यूचर का सेंटेंस बनाने का, जिसमें मेन काम फ्यूचर में जा रहा है पर कंडीशन को हम पहले पूरी कंप्लीट होती हुई दिखा रहे हैं, इसलिए एक सिचुएशन पहले वो प्रेजेंट में जा रही है। अब सेंटेंस बनाइए, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार देखूंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार देखूंगा। लिख दो फटाफट से सेंटेंस। वो पे बहुत अच्छा, बाकी लिखें वेरी गुड, कीप राइटिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल द पीपल डूइंग गुड, सर वेरी कॉमा की नाइस। जगह सो का यूज कर सकते हैं तो के लिए, तो मैं दे दूंगा। जरूरत नहीं है। हिमांशु आपने पूछा ये प्रश्न? जी जी हिमांशु एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हम कोमा लगा रहे हैं ना, इसलिए उसकी और किसी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली है क्या, ये सेंटेंस कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा कंजक्शन है यहाँ पे, इफ। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई विल सी कुतुब मीनार इफ आई गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे इफ देखो बीच में दिखाई पड़ रहा है ना, पर चूंकि आपको इजी वे में समझाने के लिए हमने सेंटेंस को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है ताकि आप प्रॉपर समझ सकें। उसके बाद बदल लेंगे, सेंटेंस आगे पीछे घुमा लेंगे, एक बार रूल समझ में आ जाए। ठीक है? ओके सर, ओके ओके। So if I go to Delhi, I will see Qutub Minar. Very good. You all the people have understood well. यही रूल है इसका और यही आपको समझना है। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं मार्केट जाऊंगा शर्ट खरीदूंगा, अगर मैं मार्केट जाऊंगा शर्ट खरीदूंगा। अभिदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फ्यूचर विल, प्रेजेंट डू डज एंड पास्ट डिड। अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो शर्ट खरीदूंगा। इफ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज शर्ट। वेरी गुड। इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय शर्ट, परचेज शर्ट। तो जब आप लिखें आकृति, जब आप लिखें ना तो लिखते वक्त आप बीच में कोमा जरूर लगा दीजिएगा, वो जरूरी होगा। बोलते वक्त नहीं होगा, पर लिखते वक्त अगर नहीं लगाएंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा सेंटेंस, थोड़ी खामी दिखाई पड़ेगी। So if I go to market I will buy और I will purchase shirt. Very good, doing well. और सेंटेंस बनाते हैं, जल्दी से अगला वाला बनाइए। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा। राइट इट फास्ट, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा।
Very good, very good. All the people doing well. Nice, fantastic. If I get time, I will meet you. If I get time, I will meet you. Wow, very good. Doing good. बस सही, आप पहुंच गए. इफ समझ लिया आपने, ये समझ लीजिए. This is what one of the topic जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इसको. If I get time, I will meet you. चलो. अब 2 सेंटेंस मेरी तरफ से हैं इसमें, उनको आप समझ लीजिए. Guys, just check out my these 2 sentences और इनको जल्दी अपनी कॉपी में मेंशन कर लें. पहला है if you will wait for some time I will come with you. मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स में. पहला है if you will wait for some time I will come with you. और दूसरा है if you heat ice it melts. पहला है if you will wait for some time I will come with you. और दूसरा है if you heat ice it melts. हमारे पास इससे बात कर लेना, बोला क्लास ले रहा हूँ. ये भी बात कर लो, बोले क्लास ले रहा हूँ. प्लीज वहां पे नहीं लेके जाओ. If you will wait for some time. सेकंड कौन सा? दूसरा है if you heat ice it melts. If you heat ice it melts. मैंने लिख दिए हैं दोनों सेंटेंस वहां पे, प्लीज चेक कर लीजिए. नाउ अभी मेरे पास कुल 2 मिनट है और 2 मिनट के अंदर आपको सेंटेंस समझने, वरना कल के लिए लटक जाएंगे. तो गौर से समझ लीजिए. आप गौर करेंगे जो पहला सेंटेंस है if you will wait for some times, will you wait for some time I will come with you. मैंने दोनों सेंटेंस में will का इस्तेमाल किया है. ऐसा रूल नहीं होता है. रूल वही है जो पहले आपने सेंटेंस बनाए थे, जिसमें पहला सेंटेंस प्रेजेंट में था और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में था. बट ये आपको इसलिए बताया गया है कि स्पोकन में कई जगहों पर जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही हो या पोलाइटनेस शो की जा रही हो, तो वहां पे दोनों ही सेंटेंस में विल का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कंसीडर किया जाता है कि दोनों चीजें एट द मोमेंट हो रही हैं. तो जैसे मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मुझसे कह रहा है भैया जल्द जरा, तुझसे जरा काम है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा रुक जा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी चल रहा हूँ. सो इफ यू विल वेट फॉर सम टाइम आई विल कम विद यू. तो यहाँ पे मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं विल का इस्तेमाल दोनों सेंटेंस में कर सकता हूँ. अपने रिटन वर्क में इसको इस्तेमाल मत करिएगा, दैट मे बी कंसिडर्ड रॉन्ग. पर बोलचाल में आपको ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है. करेक्ट वही है जो पहले आपने रूल सीखा था, इफ के साथ वाला प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में. लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलेंगे, तो उनको कंसिडर करिएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस. पहली चीज. दूसरा सेंटेंस जो है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर के ही हैं कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ पिघलेगी. लेकिन दोनों में से किसी में भी हमने विल का इस्तेमाल नहीं किया, फ्यूचर सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया. वो ये क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है. अगर आप बर्फ को गर्म करोगे बर्फ पिघलेगी, ये कभी फ्यूचर में नहीं होगा, ये हमेशा होता है. और जो हमेशा होता है वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट में बनाए जाते हैं. ठीक है. इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस. हम मानते हैं इस बात को यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है. इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस. तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में बनेंगे, क्योंकि फैक्ट हमेशा रहते हैं. वो ऐसा नहीं है कि कभी होगा नहीं, वो हमेशा रहता है, और जो हमेशा रहता है वो प्रेजेंट होता है. तो ये दोनों रूल हैं. अब 2-4 सेकंड बचे होंगे, किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं. बाकी इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे. क्लास मिस मत कर देना, कल का और बड़ा आएगा इसके आगे का पार्ट. इफ की ही बात करेंगे.